हर हर महादेव मित्रों। आखिर मरते हुए कर्ण ने भगवान शिव को किस वस्तु का दान दिया जिससे भगवान शिव कर्ण को अपनी गोद में बिठाकर फूट फूट कर रोने लगे? और कौन सा वरदान कर्ण को उनकी मृत्यु पर दिया था? यहाँ तक कि उनके गुरु परशुराम भी कर्ण की मृत्यु पर घोर विलाप करने लगे थे। दानवीर वह एक महान शक्तिशाली योद्धा जिसने अपने पराक्रम से महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी शक्ति से सम्मोहित कर लिया था। जिसके पास अमर कवच कुंडल न होते हुए भी वह पांडव व उनकी सेना को बहुरूपी आवरण में डाल दिया था। दोस्तों, बात उस समय की है जब विश्वकर्मा जी ने ऋषि दधीचि की हड्डियों का प्रयोग करके 3 अति शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया था, जिनमें वज्र, गांडीव व विजय धनुष शामिल थे। विजय धनुष स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने असुरों के विनाश हेतु अपने पास रख लिया था। एक बार उन्होंने अपने पाशुपता अस्त्र को इसी विजय धनुष पर रखकर असुरों का संहार किया था, जिस कारण इसकी शक्ति पहले से अधिक हो गई थी। उस घटना के बाद यह धनुष इंद्रदेव ने लेकर असुरों का संहार किया था। असुर दानव दैत्य इंद्र से ज्यादा उस विजय धनुष से डरा करते थे। इंद्र के बाद यह परशुराम को इंद्रदेव ने दिया, क्योंकि परशुराम बहुत बड़े शिव भक्त थे। इसी धनुष और अपने फरसे के सहायता से उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन इस धरती से किया था। जब कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने आए थे तो छल द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कर्ण इतने लगन होकर शिक्षा ग्रहण करते कि परशुराम जी भी उन्हें अपना प्रिय शिष्य मानने लगे थे, और कर्ण के पराक्रम व मेहनत से प्रसन्न होकर उन्होंने विजय धनुष कर्ण को दे दिया था। परंतु कर्ण के छल का पता चलने के बाद उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया था कि समय आने पर वे इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण ने अकेले पांडवों की सेना को ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया था। युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन को मारने वे विजय धनुष का प्रयोग करने वाले थे, परंतु उनका रथ का पहिया धरती में घुस गया और विजय धनुष को वे अपने रथ में भूलकर अपने रथ का पहिया निकालने लगे। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक कर्ण के पास विजय धनुष है तब तक उसे मारना असंभव है। और श्री कृष्ण के संकेतानुसार अर्जुन ने तीर चलाकर कर्ण को मारा था। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो दौड़ते दौड़ते आए और कर्ण को देखकर कहने लगे, मुझे माफ करना पुत्र, मेरे श्राप के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। जिसके बाद उन्होंने विजय धनुष को देवादिदेव महादेव का आह्वान कर उन्हें लौटाने को कहा, और कर्ण ने अपने गुरु की बात सुनकर विजय धनुष शिव जी को लौटा दिया था। जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि जब तक इस दुनिया में वीरों का नाम आएगा उसमें तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। इसके बाद कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भी जानते हैं कर्ण की दानवीरता के किस्से, और उनकी शक्ति का अनुमान तो आपको पता चल ही गया होगा कि वे कितने शक्तिशाली थे और कितने बड़े दानवीर भी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले।